नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ विद शाहरुन में। आज के वीडियो में हम वही टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध डॉक्टर से है उसी प्रकार खेल कूद का संबंध किससे होगा। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध डॉक्टर से है उसी प्रकार खेल कूद का संबंध किससे होगा। देखो चिकित्सा डॉक्टर से संबंधित है तो खेल कूद किससे संबंधित होता है, खेल कूद खिलाड़ी से संबंधित होता है। किससे, खिलाड़ी से संबंधित होता है। देखो जिस प्रकार चिकित्सा डॉक्टर से संबंधित होता है उसी प्रकार खेल कूद खिलाड़ी से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सी नहीं है, ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दी है, हमें उसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, श्रृंखला को पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। देखो सीरीज क्या है, सीरीज दी है बी कॉमा ई कॉमा एच कॉमा के कॉमा एन कॉमा क्वेश्चन मार्क। हमें इन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। देखो सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है, सबसे हम पहले पैटर्न निकालेंगे। देखो बी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 2, ई का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 5, एच का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 8 और के का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 11, एन का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 14। देखो दो में कितना ऐड करें, ये 5 आएगा। देखो 2 में +3 करेंगे तो आएगा 5, 5 में फिर +3 करेंगे तो आएगा 8, 8 में फिर +3 करेंगे तो आएगा 11। देखो +3 कर रहा है, सभी जगह +3 कर रहा है, फिर +3 करेंगे, किया है, देखो फिर +3 किया है तो आया 14। फिर देखो सभी जगह +3 कर रहा है तो हम भी +3 करेंगे, आगे फिर हम +3 करेंगे, 14 में +3 करेंगे तो आएगा 17। 17 किसका अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है, 17 क्यू का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है। फिर देखिए आगे इसी प्रकार से 3 फिर ऐड करेंगे। देखो 17 में +3 ऐड करेंगे तो आएगा 20, 17 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 20। 20 किस अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है, टी का। देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आई, क्यू और टी, दोनों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के आई क्यू और टी। देखो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यू कॉमा टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रेशियो 9 64 रेशियो क्वेश्चन मार्क। देखो जिस प्रकार 27 का संबंध 9 से है उसी प्रकार 64 का संबंध किससे होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार 27 का संबंध 9 से है उसी प्रकार 64 का संबंध किससे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। देखो 27 और 9 में क्या संबंध है हम निकालेंगे। देखो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। देखो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखो पहले जिस संख्या का क्यूब किया फिर बाद में उसी संख्या का स्क्वायर किया। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ए का क्यूब और ए का स्क्वायर, यह लॉजिक है। तो अब यही सेम लॉजिक हम इस तरफ 64 के साथ अप्लाई करेंगे। देखो 64 किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है। फिर देखो उसी का बाद में स्क्वायर दिया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, फिर देखो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 16। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना था, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने थी तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है कौन सी आकृति आएगी। देखो कैसे निकालेंगे, देखो इस सीरीज को देखेंगे, सीरीज में क्या लॉजिक लग रहा है। देखो सीरीज पहले एरो हल्का तिरछा आइए नीचे की ओर, एरो पहले ऐसे है, फिर देखिए फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हो गया 90 डिग्री वर्टिकल डाउन है। फिर देखो आगे फिर हम 45 डिग्री रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे बनेगा फिगर, इस तरह से एरो होगा। फिर आगे देखो, आगे फिर इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज
रोटेट करेंगे तो बन जाएगा बिल्कुल और वर्टिकली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली हो जाएगा सीधा। देखो 45 डिग्री फिर रोटेट करेंगे तो इस तरह से होगा। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी, इस तरह से। इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 4 गुणा 5 का 4 गुणा 5 बराबर 16 25 है, 3 गुणा 8 बराबर 964 है, 2 गुणा 6 बराबर 436 है, तो 1 गुणा 9 बराबर क्या होगा। 1 गुणा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो 4 गुणा 5 बराबर 1625 कैसे लिखा है, सबसे पहले हम निकालेंगे 4 गुणा 5 बराबर 1625 कैसे लिखा है। देखो 4 गुणा 5 बराबर 1625 कैसे आया, देखो 4 गुणा 5 से 1625 कैसे ला सकते हैं। देखो ध्यान से देखिए, देखो 4 का स्क्वायर लिखा, पहले 4 का स्क्वायर लिखा, फिर 5 का स्क्वायर लिखा है। देखो पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, फिर देखो 5 का स्क्वायर करके बाद में लिख दिया, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो बाद में 25 लिख दिया। पहले वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख दिया, फिर बाद में बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख दिया। फिर आगे देखिए 3 गुणा 8 बराबर 964 कैसे लिखा है। देखो 3 गुणा 8 बराबर 964 दिया है, तो निकालते हैं 3 गुणा 8 बराबर 964 कैसे आएगा। देखो ये लिखा है 3 का स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर लिखा है, फिर देखिए बाद में 8 का स्क्वायर लिखा है, बाद में 8 का स्क्वायर लिखा है। देखो 3 का स्क्वायर, देखो पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, पहले संख्या दी है 3, पहले दी है संख्या 3, तो 3 का स्क्वायर किया तो पहले लिखा 3 का स्क्वायर हुआ 9 पहले लिखा, पहले 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करके 9 लिखा। फिर देखिए बाद में दूसरी संख्या दी है 8, बाद में दिया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 लिखेंगे। जो बाद में संख्या होगी उसको बाद में लिखेंगे, उसका स्क्वायर बाद में लिखेंगे। तो पहले संख्या दी है 3, तो 3 का स्क्वायर करके 9 लिख दिया, फिर बाद में 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर करके 64 लिख दिया। इस तरह से कोड किया है। देखो आगे फिर 2 गुणा 6 बराबर 436 कैसे लिखा है। देखो 2 का स्क्वायर लिखा है, ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर दिया है। देखो इसमें भी वही सेम लॉजिक है, 2 का स्क्वायर किया, पहले वाली संख्या का स्क्वायर किया उसको लिख दिया। देखो पहले वाली संख्या का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो आया 4, 2 का स्क्वायर किया तो आया 4, फिर बाद वाली संख्या का स्क्वायर किया, बाद वाली संख्या क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। देखो पहले वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख दिया, फिर बाद में बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके लिख दिया। फिर आगे देखिए अब हम यही सेम लॉजिक 1 गुणा 9 के साथ अप्लाई करेंगे, तो 1 गुणा 9 बराबर हमें निकालना क्या होगा। देखो पहले हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो पहले हम 1 लिख देंगे, फिर बाद वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, बाद वाली संख्या है 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर आएगा 81, तो 9 का वर्ग करेंगे तो आएगा 81, तो 81 लिख देंगे, बाद में 81 आया तो 81 लिख देंगे, तो 1 गुणा 9 बराबर कितना आया 181। देखो पहले वाली संख्या का स्क्वायर करके हम, देखो पहले वाली संख्या का स्क्वायर करके पहले लिखना है, तो पहले वाली संख्या का 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, फिर देखो बाद वाली संख्या का स्क्वायर किया बाद में लिखा, ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 गुणा 9 बराबर आया 181। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना था, तो इसकी वैल्यू होगी 181। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 181। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो लुप्त संख्या में निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, क्या आएगी। देखो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जिस प्रकार से इन चारों नंबर का यूज करके 48 आया है, और जिस प्रकार से इन चारों नंबर का यूज करके 48 आया है और इन चारों नंबर का यूज करके 120 आया है, उसी प्रकार इन चारों नंबर का यूज करके हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। देखो इन चारों नंबर का हम यूज करके कैसे 48 ला सकते हैं। देखो इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे, 2 3 और 2 3 2 4 को जोड़ेंगे तो आएगा नहीं 48, इन चारों का माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। देखो हम मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। देखो 2 और देखो 2 का गुणा करेंगे, देखो 2 गुणा 3, पहले इसका 2 फिर 3 फिर 2 गुणा 2 गुणा 4, देखो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 दून 16, 16 दून 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 दूना 48, तो देखो 48 ऐसे आया। बाहर वाले चारों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, बाहर वाले चारों का इंटू करके अंदर लिख रहा है। फिर देखिए दूसरी वाली आकृति में देखिए 2 3 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, बाहर के चारों नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
5 चौको 20, 20 3 60, 60 दूना 120। देखो इन चारों नंबर का मल्टीप्लाई करके अंदर लिख रहा है, तो चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर अंदर वही लिख दिया। तो अब यही सेम लॉजिक हम इस वाले में अप्लाई करेंगे। अब यही सेम लॉजिक इस फिगर में अप्लाई करेंगे। इन हम चारों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसी वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। देखो 2 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 8। देखो अड़छंग 48, 48 दूना 96, 96 चौको 384। देखो अड़छंग 48, 48 दूना 96, 96 चौको 384। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 384। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के आएगी 384। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 384। देखो इस प्रकार से निकालें, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक विशेष कूट भाषा में टाइगर को इससे कोड टाइगर को 2097 के रूप में लिखा जाता है और उसी भाषा में पूमा को 1621 के रूप में लिखा जाता है, तो पैंथर को कैसे लिखा जाएगा? देखो टाइगर को कोड किया गया है इससे और पूमा को कोड किया गया है इससे, तो हमें पैंथर का कोड निकालना है। देखो टाइगर को कैसे कोड किया गया, सबसे पहले हम निकालेंगे कि टाइगर को किस प्रकार से कोड किया है। देखो टी का अल्फाबेट का प्लेस नंबर होता है 20, तो देखो टी का 20 कोड किया है। देखो इन्हीं के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर को कोड किया, ध्यान से देखिए। देखो इन सभी के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर को कोड किया। देखो टी का 20 होता है तो 20 कोड किया। फिर देखिए आगे आई का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 9, तो 9 कोड किया है। जी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 7, तो 7 कोड किया है। ई का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 5, तो 5 कोड किया है। आर का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 18, तो 18 कोड किया। देखो इन सभी लेटर के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड किया है, इन सभी लेटर के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से कोड किया है। देखो टी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 20, तो पहले 20 लिखा, पहले टी आ रहा तो टी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर लिखा 20। फिर आई आ रहा तो आई का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 9, तो 9 लिखा है। फिर देखिए जी आ रहा, जी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 7, तो 7 लिखा है। फिर आगे देखिए फिर आ रहा है ई का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 5, तो फिर 5 लिखा है। फिर आगे देखिए फिर आ रहा आर, तो आर का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 18, तो 18 लिखा है। देखो इन सभी लेटर के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड कर रहा है। फिर आगे देखिए हम पूमा को देख रहे हैं, अब हम आगे देखेंगे कि पूमा को किस प्रकार से कोड किया है। देखो पी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 16, यू का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 21 और एम का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 13, ए का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 1। देखो इन सभी लेटर को हम ध्यान से देखेंगे और इन नंबर को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड किया गया है। देखो पी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 16, पी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 16, तो अल्फाबेटिकल पी के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड किया है। यू का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 21, देखो यू का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 21। फिर देखिए एम का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 13, तो 13 से कोड किया। ए का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 1, तो 1 से कोड किया। देखो इन चारों के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड किया है, पूमा के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड किया। देखो पी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 16, तो 16 से ही कोड किया है। देखो पहले लेटर का पहला लेटर दिया है पी, तो पी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 16, तो देखो 16 से ही कोड किया है। फिर दूसरा लेटर है यू, तो यू का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 21, फिर देखिए 21 यू को 21 से कोड किया है। फिर बाद में देखो फिर आगे आ रहा है एम का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 13, तो देखो एम को 13 से कोड किया। फिर ए का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है ए, तो ए को 1 से कोड किया। देखिए इन सभी लेटर के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड किया है, तो हम पैंथर को भी इनके अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड करेंगे। जिस प्रकार इन सभी को कोड किया है उसी प्रकार हम पैंथर को भी कोड करेंगे। देखो पूमा को इनके अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड किया, पूमा के लेटर के अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड किया, तो हम पैंथर को भी इनके अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर से ही कोड करेंगे। देखो पी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 16 और ए का होता है अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर 1, एन का होता है 14, एन का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 14, टी का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 20, एच का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 8, ई का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 5 और आर का अल्फाबेटिकल प्लेस नंबर होता है 18, तो 18। देखो इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिया, इस तरह से कौन सा ऑप्शन दिया 16 1 14 20 8 518, 16 1 14 20 8 512। देखो 16 1 14 20
8 512, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दी है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। सीरीज दी है और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो सीरीज क्या है, 125 225 235 345 455 क्वेश्चन मार्क। हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है, यह सीरीज किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। सबसे पहले निकालेंगे लॉजिक। देखो 125 235 345 455 क्वेश्चन मार्क, इस सीरीज में क्या लॉजिक लग रहा है हम निकालेंगे। देखो 125 में क्या ऐड करें कि 235 आया होगा। 125 से 235 कैसे आया होगा? देखो 125 में 110 ऐड करेंगे तो आएगा 235। फिर आगे देखिए, फिर आगे हम 110 ऐड करेंगे तो आएगा 345। देखो इन सभी नंबर को देखने से ही लग रहा है कि इसमें 110 ऐड किया गया, सभी में 110 ऐड किया गया। 125 में 110 ऐड किया तो आया 235, 235 में फिर 110 ऐड किया तो आया 345। आगे फिर 110 ऐड करेंगे तो आएगा 455। देखो सभी में 110 ऐड किया गया है। तो इसी प्रकार से हम 455 में भी हम 110 ऐड करेंगे। 455 में 110 ऐड करेंगे तो आएगा 565। 455 में 110 ऐड करेंगे तो आएगा 565। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 565। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 565। ऑप्शन गलत दिया, ये है 565। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 565। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते जाना है। देखो यदि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि गुणा का अर्थ प्लस है, यदि गुणा का अर्थ प्लस है, देखो गुणा का अर्थ दिया है प्लस तो हम गुणा को प्लस से बदल देंगे। गुणा का अर्थ दिया है प्लस तो हम गुणा को प्लस से बदल देंगे। देखो सभी नंबर को पहले लिख लेते हैं, 3 7 9 3 2। देखो गुणा का अर्थ दिया है प्लस तो इस हम गुणा को बदल देंगे प्लस में। फिर देखिए प्लस का अर्थ है डिवाइड, देखो प्लस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ दिया है डिवाइड तो हम डिवाइड प्लस को डिवाइड से बदल देंगे। जो प्लस है इसको हम डिवाइड से बदल देंगे तो प्लस की जगह आ जाएगा डिवाइड। फिर आगे देखिए क्या कह रहा, डिवाइड का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है माइनस। देखो डिवाइड को बोल रहा है माइनस तो हम डिवाइड को माइनस से बदल देंगे। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा। देखो माइनस को क्या बोल रहा है गुणा तो माइनस को गुणा से बदल देंगे। तो बोला है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। हमें फिर इस समीकरण का मान निकालना है। देखो इस समीकरण को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बॉड मास से। देखो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। देखो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, फिर गुणा करेंगे, फिर गुणा करेंगे। देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35। देखो 35 फिर +3 फिर -2 फिर ऐड करेंगे फिर -2 करेंगे। देखो 35 में +3 करेंगे तो आएगा 38, 38 में -2 करेंगे तो आएगा 36। देखो 35 में +3 करेंगे तो आएगा 38, 38 में -2 करेंगे तो आएगा 36। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं तो इनमें से दो के विपरीत फलक कौन सी होगी। हमें दो के विपरीत निकालना है, इसके विपरीत निकालना, दो के विपरीत फलक निकालना है। देखो जब भी एक पासे की दो स्थितियां दी गई हूं तो हमें चेक करना है कि दोनों स्थिति में कोई सरफेस कॉमन तो नहीं है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई सरफेस कॉमन तो नहीं है। देखो पहली वाली स्थिति में देखते हैं क्या अंक दिए हैं, 1 5 4। दूसरी स्थिति में दिए हैं 2 5 1। देखो दोनों स्थिति में दो सरफेस कॉमन है। जब दोनों स्थिति में दो सरफेस कॉमन हो तो हम उन दोनों सरफेस को काट देंगे जो कॉमन होंगी। जो दो कॉमन सरफेस होंगी हम उन्हें काट देंगे। जब दो सरफेस कॉमन हो तो हम उन दोनों सरफेस को काट देंगे। दोनों स्थिति में जो दो सरफेस कॉमन होंगी हम उन दोनों सरफेस को काट देंगे। जो बची हुई सरफेस होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। दो के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। जो बची हुई सरफेस होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। 2 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा। हमसे क्या पूछा है, 2 के अपोजिट। देखो 2 के विपरीत की संख्या बताइए। 2 के अपोजिट पूछा है तो 2 के अपोजिट क्या होगा, देखो 2 के अपोजिट क्या होगा, 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 के अपोजिट 4 होगा।